116 ग्राम ऑफ सब्सटेंस अपॉन डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएट जब कर रहे हैं तब क्या हुआ 7.5 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ। तो 7.5 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, वो तो करेक्ट है ना मास। और 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ 60 ग्राम। 48.5 ग्राम कार्बन प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो हम लोग इस टाइप का जब क्वेश्चन करते हैं लास्ट में क्या होता है, सिंपल मोलर रेशियो फाइंड करते हैं। सिंपल मोलर रेशियो तो फाइंड करते हैं। पहले सबको मोल्स फाइंड कर लेंगे। हाइड्रोजन का मोल्स कितना होगा, हाइड्रोजन का मोल्स 7.5 ग्राम। पहले हम लोग को क्वेश्चन में परसेंटेज देता था, इसमें ग्राम दे दिया और आसान हो गया। तो डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 7.5। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितना 60 अपॉन 60, तो 15/4 3.75। और उसके बाद कार्बन, कार्बन का कितना 48.5 डिवाइडेड बाई 12, 4.04 लाइक है ना, क्लियर। उसके बाद सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो हम लोग को फाइंड करना है। तो क्या होगा बेटा, कार्बन हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन रेशियो कार्बन, इसका रेशियो फाइंड। तो 7.5 सबसे छोटा वाला कौन सा 3.75, इसे डिवाइड कर देंगे। और 3.75 कार्बन का 4.04 डिवाइडेड बाई 3.75, ये कितना है 2 अराउंड 7.5, ठीक है ना। डिवाइड करो, चलो डिवाइड कर, चलो डिवाइड करो, डिवाइड नहीं करें ये जो है, हमें इसे डिवाइड करोगे तो अराउंड 2 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 2 आ जाएगा। इसे करोगे तो 1, इसको करोगे तो 1.02 है, फिक्स टू आ रहा है ना, बस ये हो गया। तो सिंपल होल नंबर रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो 1:1, एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हुआ, कार्बन H2OC, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे कार्बन CH2O, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी फॉर्मूली जानते, हाउ मेनी फॉर्मूली ऑफ द फॉलोइंग, ना एग्रीकल। तो अभी इस जगह पे एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, तो इस जगह पे जब n = 1 होगा तब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा CH2O, इसको हम लोग लिख सकते हैं HCH, है ना बेटा। जब n = 2 होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CH2O और ट्वाइस C2H6O2। तो हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं बेटा, सॉरी 4। तो CH3 C=H लिख सकते हैं। जब n = 3 होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा CH2O और C3H6O, है ना। तो इसके बाद इसको फिर ब्रेक करेंगे तो इसमें से कोई भी मैच नहीं करेगा, 2-3 ऑक्सीजन है ही नहीं। तो कितना फॉर्मूला हुआ, 2 फॉर्मूला।
कौन सा ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये तो दिया, इसमें से कितनी फॉर्मूला मैक्सिमम होगा तो होगा। कैसे तो होगा? अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देख के हमको कैसे पता चलेगा कि हमें ये सब जो है सब अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि इसको हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, पहले एक बात इस बात को भी आता है, जैसे हमको दे देगा कि ये भी बात है, यहाँ पे जितनी ग्राम दिया था उसको तो मैंने यूज ही नहीं किया, ये भी एक बात है ना। 116 ग्राम सब्सटेंस दिया उसको तो मैंने यूज ही नहीं किया, बिना यूज करके कर दिया। यूज करके भी होगा, परसेंटेज निकालने, मास परसेंटेज नहीं हो तो कभी टाइम लगेगा, उसमें वही आएगा। अच्छा, इतना डिकम्पोजिशन नहीं बन गया। इसके बाद बोलते हैं कि हाउ मेनी फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ भी फार्मूला है कंपाउंड का फार्मूला निकालना है। ठीक है ना, तो कंपाउंड का फार्मूला निकालते कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। फार्मूला मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बिना इंपेरिकल से आएगा नहीं। अभी इंपेरिकल फार्मूला निकालना है, तो इंपेरिकल फार्मूला के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया है कुछ, क्योंकि वहाँ पे मास दे दिया, मास को मोल में चेंज करेंगे तो सिंपल मोलर रेशियो होता है, वो इंपेरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, सिंपल मोलर रेशियो जो होता है वो इंपेरिकल फार्मूला है। अभी हमें क्या ऐसे पता चलेगा एन का वैल्यू कहाँ से आएगा? एन का वैल्यू कहाँ से आता था? एन का वैल्यू मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास, उससे तो डिवाइड करके आते थे। यहाँ पे तो दिया भी नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ फार्मूला दे दिया, बोला एक कौन सा फार्मूला को सपोर्ट करेंगे। एन इक्वल टू 1 हुआ, एक फार्मूला सपोर्ट हो रहा है। एन इक्वल टू 2 हुआ तो दूसरा एक फार्मूला हो रहा है। एन इक्वल टू 3 में जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है नहीं। ठीक है, अंडरस्टैंड? कैसे? इधर से ये नहीं कर सकते। सिंपल रेशियो मतलब क्या होता है, तुम्हें जो स्मॉलेस्ट वाले से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे तुम डायरेक्ट कर दी, यहाँ पे तो छोटे टाइप का है तो आराम से हो गया, बिकॉज इसमें दिखाया जा रहा है काफ़ी डिफरेंस वाले हैं। लेकिन यहाँ भी मतलब कि 7.21 होता, यहाँ पे 7.314 होता, ऐसा होता। तो ऑलवेज सिंपल नंबर फाइंड करने के लिए जो ऑलवेज वैल्यू है उससे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद उसको। अच्छा, श्रुति, इज इट क्लियर? श्रुति, बोर्ड इज विजिबल? श्रुति, आज तो बोर्ड क्लियर है बहुत। ठीक है, गुड। अच्छा, दूसरी एक बात है कि जैसे हमको वाले डिवाइड करके 1.9999 पा रहा है, दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 1.004 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? लेकिन कभी भी कोई जगह पे इस रेशियो फाइंड करने के टाइम में मतलब तुमको ऐसा आ गया 1 रेशियो, सब उसको जगह आया 1 रेशियो 1.5 रेशियो 2, तो इसको तो क्या करोगे? किससे इंटू करो? 2 से इंटू करना पड़ेगा। जो डिवाइड करने के बाद 1.5 आ गया तो 2 से इंटू करना पड़ेगा। 2 से इंटू करोगे तब 2 हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। मान लो ऐसा आ गया 2 रेशियो 1.25 रेशियो 3 आ गया, किससे इंटू करोगे? 4 से इंटू करो, 5 से इंटू। क्या हमारा इंपेरिकल फार्मूला आ चुका है ना? अब हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला में जाना है। इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू है n इंटू इंपेरिकल फार्मूला जानते हैं ना? अब n केवल 1 2 3 4 कुछ भी होगा, उसी हिसाब से फार्मूला दे जाएगा। नंबर ऑफ फार्मूला हो सकता है। पहले n केवल 1 ही होगी, 1 से कोई फार्मूला बन रहा है 2 लिया, 1 बन रहा है। यहाँ पे दे दिया ना 4 फार्मूला दे दिया, बोलते इसमें से कितनी फार्मूला होगी? ठीक है, आकाश तुमने तो फैन तो बंद नहीं किया।